हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे सुना है तुम गांव में ननंद की शादी में जा रही हो। अरे कीर्ति, कब है तुम्हारी ननंद की शादी। अभी तो 1 महीना है। अच्छा, तनु बता रही थी कि कीर्ति की ननंद की शादी है, वह गाँव में जाएगी शादी के लिए। हाँ, वह मेरी ससुराल की तरफ के सारे गाँव में ही रहते हैं और कुछ आसपास लगते शहरों में। और तुम क्या दे रही हो ननंद को शादी में गिफ्ट में। तो कीर्ति कहती है, हाँ यार, कुछ पैसे जमा तो किए हैं, पर भावना का मूल होता है, गिफ्ट का नहीं। तो सुनीता कहती है, ऐसा तुम समझती हो, आजकल सब कीमत देखते हैं। सुनीता की बात सुनकर कीर्ति सोच में पड़ जाती है। उसकी 3 जेठानी भी हैं जिनकी दुकानें हैं और हिसाब किताब भी अच्छा है, पर विनय ही हैं उनके परिवार में जो नौकरी करते हैं। जब विनय ऑफिस से आते हैं तो कीर्ति उनसे पूछती है कि दीदी की शादी में हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो वह बोले, दे देंगे, घर में सबको पता है कि मैं नौकरी करता हूँ और नौकरी में इतनी बचत करना मुश्किल होता है। पर फिर भी कीर्ति का मन नहीं मानता कि सब गिफ्ट देंगे तो हमारा भी तो फ़र्ज़ है, चाहे ससुराल में पैसे की कोई कमी ना हो, पर जब अपने कुछ देते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। मैंने 4,000 रुपये जमा किए थे। एक दिन मैं एक बढ़िया सी दुकान में ड्रेस देखने गई तो दुकानदार ने काफ़ी ड्रेस दिखाई। मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आई, पर जब कीमत पूछी तो पूरे 15,000। मैं बिना ड्रेस लिए वापस लौट आई। बाजार से आते हुए मेरा मन उदास था, तो मैं अपनी सहेली तनु के घर चली गई। मुझे देखकर तनु बोली, क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना रखा है, पतिदेव से लड़ाई हो गई है क्या। तो मैंने बताया, नहीं यार, ननंद रानी के लिए ड्रेस देखने गई थी, पर मेरे पास तो 4,000 रुपये ही हैं और जो ड्रेस मुझे पसंद आई वह पूरे 15,000 की है। तो तनु हंस पड़ी और बोली, यार तुझे भी ना क्या कहूँ, तुम खुद इतने अच्छे डिज़ाइन की ड्रेस सिल लेती हो तो बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है, और पैकिंग में तो मेरा कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता। मुझे उसका आइडिया पसंद आता है। वह मुझे पास के ही एक बाज़ार में ले गई जहाँ पर बढ़िया कपड़े सस्ते दामों पर मिलते हैं। अगले दिन हम दोनों सहेलियाँ बाज़ार गई। टाइम तो हमें बहुत लग गया, पर कपड़ा और पैकिंग के लिए सामान खरीद कर ले आए। फिर अगले दिन से लग गई अपने काम पर। जब विनय ऑफिस जाते तो घर का सारा काम करके ड्रेस की तैयारी में लग जाते। कुछ डिज़ाइन तो उसकी आंखों में दुकान वाली ड्रेस का ही बसा हुआ था और कुछ मोबाइल में से देखकर बड़ी ही मेहनत से 10 दिन में उसने पूरी ड्रेस तैयार कर दी। और नाप की उसे टेंशन थी नहीं, क्योंकि उसका और उसकी ननद का नाप एक जैसा ही था। उसने शाम को ड्रेस विनय को दिखाई। दीदी को शादी में देने के लिए ड्रेस लाई हूँ। मैं देखना चाहती थी कि विनय कैसे रिएक्ट करते हैं, उसकी मेहनत सफल हुई कि नहीं, कहीं शादी में बेइज्जती ना हो जाए। जब वह अलमारी से ड्रेस निकाल कर लाती है और खोल कर विनय को दिखाती है तो विनय ड्रेस देखता ही रह जाता है। फिर एकदम से कीर्ति पर गुस्सा होने लगता है। किसी से पैसे उधार लिए हैं तुमने, मैंने कहा था ना घर पर कोई कुछ नहीं कहेगा, तुमने अपने ज़िद में 15-20 हज़ार रुपये खर्च कर दिए। तो कीर्ति हंसकर कहती है, सच में आपको यह ड्रेस इतनी महंगी लगी। तो विनय कहता है, तुम क्या समझती हो मुझे चीज़ों की परख नहीं है। तो कीर्ति हंसते हुए कहती है, अरे यार विनय, यह ड्रेस सिर्फ 4,000 में पड़ी है। तो विनय चौंक जाता है और सारी बातें सुनकर कहता है, बहुत ही सुंदर ड्रेस है, इसमें जो है खूबसूरती झलक रही है वह तुम्हारा प्यार है। फिर कीर्ति तनु को अपने घर आने के लिए फ़ोन करती है और कहती है, तनु ड्रेस तैयार है, तुम आकर पैकिंग कर देना। अगले दिन वह तनु के आने से पहले ड्रेस की मैचिंग की चूड़ी और बिंदी भी ले आती है। जब तनु आती है और ड्रेस देखती है तो कहती है, सच यार, तुम्हें तो अपना बुटीक ही खोल लेना चाहिए है। तो कीर्ति कहती है, हाँ हाँ खोलेंगे, पर अभी तुम ड्रेस की पैकिंग करो। वह अलमारी में से एक हाथ में पकड़ने वाली पोटली निकाल कर लाती है और कहती है, ठीक लगे तो इसे भी साथ में पैक कर देना, कुछ कपड़े के टुकड़े बच गए थे उसी से बनाई है। तनु कहती है, यार ब्रिलियंट। वह ड्रेस के ऊपर पोटली, बिंदी, चूड़ियाँ सब रखकर ऐसी सुंदर पैकिंग करती है कि देखने वाला देखता ही रह जाए। हफ्ते बाद वह शादी के लिए चले गए। अगले दिन सब अपने अपने गिफ्ट सास को दे रही थी। एक जेठानी वॉशिंग मशीन लाई, तो एक मिक्सर जूसर, तो एक माइक्रोवेव। तीनों एक ही साथ बोली, छोटी तुम नहीं लाई अपनी ननंद के लिए कोई तोहफा। वह ड्रेस सासू माँ को देती है तो किसी से भी रहा ही नहीं जाता। इतनी बढ़िया डिज़ाइनर ड्रेस देखकर तीनों जेठानियाँ कीर्ति को ताना मारती हैं। कहती हैं, विनय से जब भी बात करो तो यही कहता है, भाभी नौकरी में तो गुजारा ही मुश्किल से होता है, और देखो तो मियाँ बीबी ने कितना पैसा दबा रखा है।
किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि छोटी बहू का गिफ्ट सबसे अच्छा है। तो कीर्ति घबराती हुई कहती है, भाभी जी झूठ नहीं बोलूँगी, यह तो सिर्फ 4,000 की ड्रेस है। तो तीनों एक ही सुर में कहती हैं, हमें बेवकूफ़ समझा है क्या? तो कीर्ति साफ मन से उन्हें सारी बातें बता देती है। तो तीनों की तीनों उसको नीचा दिखाने के लिए कहती हैं, देखो तो ज़रा, इसे अलग अलग कपड़े से टुकड़े जोड़ कर लाई है, कंजूस कहीं की। इतनी देर में ननंद बोल पड़ती है, छोटी भाभी का गिफ्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि सुंदर तो यह है ही, साथ में इसमें इनकी मेहनत प्यार सब लगा हुआ है। पैसे खर्च करके गिफ्ट तो कोई भी ला सकता है, पर इतनी मेहनत तो कोई किसी अपने खास के लिए ही करता है। यह सब सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है और ननंद भाभी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।